मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल संगीन हो गई। एक रोज में 111 अफराद जान से चले गए। 24 घंटों में 2256 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 38,268 हो गई। कोरोना वैक्सीन की पाकिस्तान दरामद पेचीदा और अहम मामला है। कीमत से ज़्यादा अहम वैक्सीन का मुकम्मल महफूज होना है। मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, टारगेट है कि बेहतरीन वैक्सीन कम कीमत पर पाकिस्तान में जल्द अज जल्द मुहैया हो सके। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से रोशन डिजिटल अकाउंट्स के तहत भेजे गए फंड्स कुल $200 मिलियन से बढ़ गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ट्वीट लिखा, फंड्स भेजने की रफ्तार बढ़ रही है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का शुक्रगुजार हूँ। पहले 76 दिनों में $100 मिलियन, जबकि अगले 28 दिनों में मजीद $100 मिलियन भेजे गए। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध की अंधाधुंध इनिंग्स। कौमी शाहराहें और मोटरवेज भी धुंध में गुम। लाहौर से हाफजाबाद तक मोटरवे शदीद धुंध के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 समुद्री तक, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। आवर ऑफ एक्सप्रेसो, इस उम्मीद के साथ कि आप अब भी हमारे साथ हैं। एक्सप्रेसो देख रहे हैं, मैं हूं इमरान हसन। मैं हूँ अच्छा जी, अब बारी है हमारे सेगमेंट फैशन और फन की, जिसमें हम आपको मुख्तलिफ फैशन रिलेटेड लोगों से मिलवाते हैं। और आज हमारी साथी एंकर अंबर लियाकत हमारी मुलाकात करवा रही है मशहूर फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी से। सो देखते हैं क्या डिस्कशन हुई। ओवर टू यू अंबर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ फैशन एंड फन। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है बिकॉज हमारे पास इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिज़ाइनर महमूद भट्टी साहब हैं। आज हम उनसे सारी बातें करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे फ्रॉम लाहौर टू पेरिस, एंड ऑल्सो बिकॉज ही सीम्स टू बी वेरी क्लोज टू पाकिस्तान इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स जो उन्होंने पेरिस में गुजारे हैं। सो लेट्स गो एंड टॉक टू महमूद भट्टी साहब। अब हम महमूद भट्टी साहब के घर में आ गए हैं। अभी हम आपको उनका खूबसूरत तरीन घर भी दिखाएंगे, बट पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी महमूद भट्टी साहब से। थैंक यू सो मच महमूद भट्टी साहब कि आप हमारे शो के ऊपर आए हैं एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इतनी आपकी अमेजिंग पर्सनैलिटी है और आपके कपड़े भी मैंने सुना है उतने ही खूबसूरत हैं। आई होप कि मैं उसको भी ज़रा देखूँ। बट आप लाहौर कितने दिनों से आए हुए हैं? टेल अस अबाउट योर विजिट, लेटेस्ट विजिट टू लाहौर। ओके, थैंक यू वेरी मच। पेरिस में आपको पता ना, ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, पूरे यूरोप सारा बंद हुआ है, तो इस वजह से मैं पाकिस्तान आया हूँ। क्योंकि पाकिस्तान भी आए हो मुझे अब 1 साल के बाद मैं आ रहा हूँ। ओह, तो आप मिस करते हैं पाकिस्तान जब आप पेरिस में होते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली मैं मिस करता हूँ पाकिस्तान को, लेकिन मेरी ज़िंदगी अब उधर भी है, इधर भी है। पेरिस में फ्रांस ने मुझे सब चीज़ें दी हैं, पाकिस्तान ने मुझे खून और मेरा चेहरा मुझे पाकिस्तान ने बनाया। हाँ, लेकिन आपकी पहचान ज़्यादातर फ्रांस से, जब आप लोग कहते हैं कि भट्टी पेरिस डिज़ाइनर फ्रॉम पेरिस, तो वो आपकी पहचान, आपको ज़्यादा प्राउड आप फील करते हैं, या आपको होता है कि पाकिस्तान में अगर आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते एज अ पाकिस्तानी डिज़ाइनर आप पहचाने जाते हैं? असल में ना पेरिस में नहीं, पूरे यूरोप में, मतलब 80 कंट्रीज़ में लोग मुझे वहाँ पे ज़्यादा जानते हैं शक्ल से, और सब मेरे नाम से इज्जत करते हैं, मुझे ज़्यादा जानते हैं। पाकिस्तान में बहुत कम रहा हूँ, यहाँ पे बड़े कम लोग मुझे जानते हैं। तो ये आप मुझे बताएं कि लाहौर से पेरिस तक का आपका सफ़र, आई एम श्योर बहुत स्ट्रगल आपकी है, बहुत इसमें आजमाइशें और बड़ी मेहनत आपकी हुई है, बट वॉज इट ऑल वर्थ इट?
लाहौर से मैं गया था सन्नाबाद से। अच्छा। सबको पूरी दुनिया को मेरी लाइफ स्टोरी का पता है, क्योंकि वो मैं रहता था बस्तामी रोड, मेरे पास कुछ भी नहीं होता था। गर्मी होती थी -50 टेम्परेचर, चप्पल नहीं होती थी, आदमी वो गर्मी। और वो यूरोप की सर्दी तो वैसे ही बहुत। यूरोप तो वहाँ पे ना पाकिस्तान की गर्मी और यूरोप की सर्दी। जब यूरोप आदमी जाता है कहता है यार मैं पेरिस में जा रहा हूँ, वहाँ पे परफ्यूम की है, वहाँ पे जा रहा हूँ। जब आदमी रियल लाइफ पे एंटर होता है ना, फिर पता चलता है -10 टेम्परेचर है, सर्दी है, तो आपके पास एक कोट भी नहीं है। घर नहीं था तो मैं अंडरग्राउंड मेट्रो में रहता था, -10 टेम्परेचर, मीन मतलब इतनी बर्फ़ होती थी बिल्कुल वहाँ पे। और शूज़ जो थे पाकिस्तानी थे, पानी अंदर आ जाता था, पैसे नहीं होते थे खाने के लिए, तो फिर मैं गापे ढूंढता था कुछ मिल जाए मुझे खाने के लिए। ऐसे मेरी रियल लाइफ शुरू हुई है। अच्छा भट्टी साहब बताएं, आपका फिर पहला ब्रेक आपको कैसे मिला? इतनी आपने मेहनत की और इतने आपने डार्क टाइम देखा पेरिस में, तो हाउ डिड यू वो एक पॉइंट कैसा आया आपकी लाइफ? पॉइंट आया मुझे पाकिस्तानी वहाँ पे मिला। अच्छा। आफ्टर 2 मंथ। अच्छा। 2 माह के बाद मेट्रो में रह के गार्बेज खा के उसने कहा आओ मैं तुझे एक सफाई का काम मिलता है वहाँ पे नौकरी। अच्छा। वो सफाई का काम है ना मेरे लिए ऐसे था जैसे मैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान बन गया तो मैंने फटाफट सफाई करनी, मुझे डर था मेरा मालिक मुझे निकालना दे। तो बड़ा वो डर के पैकेट उठाने सफाई करने, तो वो था फैशन का ऑफिस। ओके। अच्छा। तो वो मैं देखता होता था फैशन, मतलब मेरे पास पाकिस्तान में कपड़े नहीं होते थे। अच्छा भट्टी साहब का जो खूबसूरत घर है, भट्टी साहब ये आपने खुद डिजाइन किया है सारा? ये 100% मैंने खुद डिज़ाइन किया है, क्योंकि मेरे लिए ना जो एक फैशन डिज़ाइनर होता है ना उसको सब चीज़ें आनी चाहिए। घर ये सारा 100% ये मेड इन पाकिस्तान है। ओए होए, और ये पेंटिंग्स और हर चीज, वरना मुझे लग रहा था यहाँ आके कि ये क्योंकि भट्टी साहब पेरिस से इतना ट्रैवल करके पाकिस्तान आते हैं कि हर चीज, लेकिन उन्होंने मुझे बताइए कि एक एक पेंटिंग, एक एक चीज इस घर की जो है वो मेड इन पाकिस्तान है। और उन्होंने पाकिस्तान के फनकार और पाकिस्तान के आर्टिस्ट और क्राफ्ट सब उन्होंने यहाँ से किया है। क्योंकि ना ये इसलिए मुझे फख्र होता है कहते हुए, क्योंकि ये पाकिस्तानी जो यहाँ पे है ना उनके माशाल्लाह बहुत अच्छे ज़हन है। तो अब भट्टी साहब हमें अपना ऊपर का भी पोर्शन दिखाएंगे जो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, और लेट्स गो एंड लुक एट द अदर पोर्शन ऑफ हाउस। अच्छा भट्टी साहब आप ये बताएं, आपने इतना नाम कमाया, इतनी शोहरत कमाई, लेकिन पाकिस्तान के साथ आपकी रूट्स उसी तरह स्ट्रॉन्ग रही, आपने अपना नाता नहीं तोड़ा पाकिस्तान के साथ? इसलिए मैंने नहीं तोड़ा, पता है कि कितने हम ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, उनको चाहिए अपने मुल्क के लिए कुछ करें। हर मुझे अल्लाह ने ये दिया फैशन में, मैं पाकिस्तान में फैशन में लेके आया था। यहाँ पे किसी को नहीं पता था फैशन शो कैसे होते हैं, फैशन डिज़ाइन कैसे बनते हैं। मुझे शुरू में दर्जी कहते थे, फिर मैंने फैशन डिज़ाइन स्कूल या यूनिवर्सिटी मैंने बनवाई थी यहाँ पे। अच्छा, ये जो फैशन स्कूल ऑफ डिज़ाइन, ऑफ कोर्स, हाँ ये सारा मैंने बनाया था। और भट्टी साहब फैशन के अलावा ह्यूमैनिटेरियन आपने बड़ा काम किया, आपने एक हॉस्पिटल पाकिस्तान में बनाया लाहौर में, और वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल और बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड जो है वो कर रहा है। उधर जो लेटेस्ट मशीन्स हैं और जो अफोर्ड कर सकता है वो सब वहाँ जाते हैं, तो वो आपको कैसे ख्याल आया? वो हॉस्पिटल नंबर 1 तो मेरे अकेले का नहीं है। अच्छा। वहाँ पे मेरे 3 डॉक्टर पार्टनर हैं। ओके। वो ही उसको चला रहे हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है ना। तो मेरी शेयर होल्डिंग वहाँ पे है, लेकिन डॉक्टर वो ही चला रहे हैं उसको। तो बस मुझे शौक है ये हॉस्पिटल नहीं, मैं और भी काफ़ी मैं चीज़ें करता हूँ NCA कॉलेज में, फाउंटेन हाउस में, SF चिल्ड्रन में, पंजाब यूनिवर्सिटी में। अभी मैंने नॉर्दर्न एरिया में 100 लड़कियों की शादी करवाई। ये मुझे शौक है इन चीज़ों करने का ना। अब मुझे शौक है असल में ज़्यादा यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने का। अच्छा भट्टी साहब आपने मुझे लगता है मॉडलिंग भी की हुई है, क्योंकि ये इतनी हैंडसम आपकी तस्वीर है। ये क्या मॉडलिंग कर रहे थे पेरिस
पेरिस में? ये बड़ी मशहूर मॉडलिंग हुई थी पूरी दुनिया में। अच्छा। ये लड़की ने मेरे कपड़े पहने हुए हैं तो मैंने ये पहन के ना तो इनकी तस्वीर दी। ये पता है कि बड़ा मुश्किल शूट था। अच्छा। तो इतनी बारी लड़की को पकड़ना ना, वो फोटोग्राफ के साथ करना ना बहुत। और ये शूट कहाँ हुआ हुआ? ये शूट पेरिस में हुआ था। अच्छा भट्टी साहब, एक तो मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान के जो डिज़ाइनर्स हैं उनका काम करने का तरीका आपको पसंद है? क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल बहुत हर चीज़ हो गई है। यू नो प्रेट के अंदर लोग ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करते, उन्हें होता है ब्राइडल हो, क्योंकि इट्स इजी मनी, लाखों आपको एक ही जोड़े से मिल जाते हैं। और दूसरा मैंने आपसे ये पूछना है कि एनी एडवाइस फॉर एस्पायरिंग डिज़ाइनर्स, क्योंकि कई ऐसे डिज़ाइनर्स भी हैं जो वाकई अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाना चाहते हैं अदर देन यू नो जस्ट मेकिंग क्विक मनी। नंबर 1 तो पाकिस्तानी जो डिज़ाइनर हैं, मुझे इसलिए खुशी है अब पाकिस्तान में फैशन वीक बन गए, इतने डिज़ाइनर बन गए। पहले तो मुझे लोग दर्जी कहते थे, अब कहते हैं मैं किसी को मिलता हूँ जी मैं डिज़ाइनर हूँ, मेरी बेटी फैशन डिज़ाइनर है, मेरे ये डिज़ाइनर है। एक फैशन डिज़ाइनर बनना नाम बड़ा इजी है, लेकिन उसको निभाना बड़ा मुश्किल है। वो मैं बताता हूँ क्यों। फैशन डिज़ाइनर जो होता है ना, सिर्फ एक सलवार कमीज से फैशन डिज़ाइनर नहीं बनता। उसकी पूरी एक कलेक्शन बनती है, उसके एक कॉपीराइट्स होने चाहिए। कॉपीराइट्स मीन उसके साथ चीज़ें चेंज होनी चाहिए जो किसी और इसको कॉपी ना कर सके। बिल्कुल। नंबर 3, इनको चाहिए अपने फैशन को पूरी दुनिया में लेके जाएं। ठीक है, एक पूरी दुनिया में लेके जाएं, जाके अपना एक नाम बनाएं। अच्छा भट्टी साहब, आपके कपड़े देखने के लिए तो पेरिस आना पड़ेगा, वो तो अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी कलेक्शन है जो लाहौर में पड़ी हुई है तो वी वुड लव टू शो आवर ऑडियंस। तो अगर कुछ है तो हमें आप दिखाइए लाहौर में। मैं कुछ कपड़े यहाँ पे वैसे ही लेके मेरे पास पड़े हुए हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं, ये चीज़ें बनी हुई हैं, तो ये हो सकता है आपको पसंद आए, क्योंकि मैं साथ अपने लेके नहीं आता सब चीज़ें। जरूर, नहीं, वी वुड लव टू सी द कलेक्शन। अच्छा भट्टी साहब की सारी कलेक्शन तो इधर नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जो उनकी क्रिएटिविटी है वो हम देखते हैं कि क्या अवेलेबल है, ताकि थोड़ा सा हमें भी मजा आए उनकी कलेक्शन देखने का। तो ये मैं कुछ कपड़े हैं आपको दिखा रहा हूँ। ब्यूटीफुल, स्टनिंग। ये तो कोई बॉल पे पहनने वाला ड्रेस। हाँ, लेकिन देखे ना ये सब चीजें जो ना ये आदमी गले में पहनता है, बिल्कुल टाई स्टाइल है ना। दिस इज स्टनिंग, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। ठीक है ना। ये देखे ना, और क्या मैं दिखाऊं आपको, सब चीजें थोड़ी ये दिखा देखें देता हूं। जी, ये देखें, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत सीक्वेंस का काम। तो ये ना सब अच्छा। चीजें जो ना आदमी को कलर मैचिंग इसकी वो होनी चाहिए। दिस इज अमेजिंग। ये हाँ, वेरी स्मार्ट, बहुत खूबसूरत। ठीक है ना। इसके पहनने के लिए भी ना आपको एलिगेंस आनी चाहिए। मैंने कभी सोचा नहीं यहाँ भी आउटलेट, पाकिस्तान में भी आउटलेट खोलने के लिए, क्योंकि हम भी पहनना चाहते हैं आपके कपड़े।